जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि की सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, भाग्य विधाता जाग गए हैं। जी हाँ, जब व्यक्ति का भाग्य सोया होता है तो व्यक्ति अपनी मेहनत से दो समय की रोटी तो कमा सकता है, किंतु जीवन में उन भौतिक सुखों को प्राप्त नहीं कर सकता है। जी हाँ, जिसकी वह चाहे रखता है, इच्छा रखता है। हर व्यक्ति दोस्तों अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है, सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। और यहाँ पर इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं दोस्तों, तो यह वह समय आ गया है कि आपके भाग्य विधाता अब जाग चुके हैं, देवगुरु बृहस्पति। दोस्तों विश्वास मानिए, गुरु महाराज जाग चुके हैं और 10 जुलाई से यानी कल से पूर्ण रूप में, जी हाँ पूर्ण रूप में दोस्तों, और विश्वास मानिए कि अभी से लेकर के 18 अक्टूबर 2025 तक के लिए मैं बता रहा हूं कि इस समय में इस राशि के सभी भाई बहनों के लिए देवगुरु बृहस्पति का उदित अवस्था आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर के आ रही है। आज से देवगुरु बृहस्पति की डिग्री वाइज बलाबल जैसे जैसे देवगुरु बृहस्पति की डिग्री बढ़ेगी, यह भाग्य विधाता आपके जीवन में क्या क्या बड़े परिवर्तन लेकर के आएंगे। प्यारे दोस्तों, 18 अक्टूबर 2025 से पहले पहले क्या क्या देने जा रहे हैं आपको, यह मैं आज आपसे चर्चा करता हूं। और दोस्तों इन स्थितियों में एक भी बात यदि आपको आने वाले समय में यानी 18 अक्टूबर 2025 से पहले देखने को न मिले तो आप अवश्य हमें बताइए, इस वीडियो को सेव करके रख लो। जी हाँ दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जो इस समय आपके कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं। जी हाँ, कर्म भाव के स्वामी होते हैं और केंद्र में ही प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों, किंतु अस्त अवस्था में चल रहे थे, अब यह उदित हो गए हैं और दोस्तों पूर्ण रूप से यानी 10 तारीख से कल से पूर्ण रूप से दोस्तों फुल पावर में आ चुके हैं। और केंद्र का स्वामी केंद्र में आना, जी हाँ, अपने आप में देवगुरु बृहस्पति को 100 गुना शक्तिशाली कर देता है। विशेष रूप से दोस्तों मैं बता दूं कि अब आपको क्या क्या बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सीधी बात मैं कर रहा हूं। पहली स्थिति में आपके लग्न में उदय होने के पश्चात देवगुरु बृहस्पति आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को, आपके आचार विचार को, व्यवहार को एवं स्वभाव को बदल करके रख देंगे। पूर्ण रूप से ज्ञान स्वरूपी योग से पूरा करने जा रहे हैं। पिछले समय में आपके द्वारा जो डिसीजन, जो भी निर्णय गलत सिद्ध हो रहे थे, प्यारे दोस्तों अब देखना कितने ज्ञानवान, सूझवान और बुद्धिमान तरीके से आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग करोगे। जी हाँ, और उन डिसीजन को इतना सुंदर तरीके से अपने फेवर में लेकर के आप आओगे, यह वह समय आ रहा है। दोस्तों समाज में, परिवार में, कुटुंब में और कर्म क्षेत्र में क्या क्या दिलाएंगे आपको, आप ध्यान से सुनिए हमारी बात को। आपको यश दिलाएंगे, मान सम्मान दिलाएंगे, प्रतिष्ठा दिलाएंगे। पिछले समय में जो हम गलतियां कर रहे थे, अब यहाँ पर हमारे गुरु महाराज लग्न में विराजमान होकर के आपके हर डिसीजन से संबंधित कोई भी गलती आपको नहीं होने देंगे। यह निश्चित रूप से आप मान लीजिए, पिछले समय की गलतियों से बिल्कुल विपरीत अपने व्यक्तित्व की स्थितियों का दर्शन करने जा रहे हैं। दोस्तों इसमें कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई भी संकोच नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि देवगुरु बृहस्पति के हाथ में 3 दृष्टियां होती हैं। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है, 3 दृष्टियां होती हैं। कौन कौन सी वह 3 दृष्टियां होती हैं? 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं। जी हाँ दोस्तों, और यह दृष्टि से आपको क्या देंगे? आपके लिए आकस्मिक लाभ की गतिविधियों को प्रदान करेंगे। यदि आप एक विद्यार्थी हैं, यदि आप एक राजनेता हैं, यदि आप एक व्यापारी हैं, तो दोस्तों इस क्षेत्र में बड़ी सुंदर योग बना करके यहाँ पर दे रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। इसी के साथ में आपके लिए पेट से संबंधित यदि आपको कोई बीमारी थी, कोई गैस की प्रॉब्लम थी, एसिडिटी थी, जो भी प्रॉब्लम थी, इनसे संबंधित प्रॉब्लम आपको जो देखने को अब तक मिल रही थी, वह मैं सीधा सीधा बता दूं कि वह इस समय गुरु महाराज समाप्त कर देंगे और आप अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चतुराई से अपने दम पर जीवन में श्रेष्ठ मुकाम हासिल करोगे। इस समय इसका आशीर्वाद आपके लिए देवगुरु बृहस्पति महाराज प्रदान कर रहे हैं। प्रेम संबंध की स्थिति के युग में यदि आप लिप्त हैं, रिलेशनशिप की स्थिति को बड़ा मधुर करके देंगे इस समय। और सबसे महत्वपूर्ण स्थिति
क्या होगी आपके लिए यदि दोस्तों आप बता दूं कि एक माता पिता है और अपनी संतान के करियर से, उनकी विद्या से संबंधित चिंताग्रस्त, जी हाँ, चिंताओं से आप जूझ रहे थे या चिंताओं से आप परेशान थे या उनका सामना कर रहे थे, तो निश्चित रूप से वह समाप्त होंगे। इस बात को आप ध्यान से हमारी सुन लीजिए, नोट कर लीजिए कि आने वाले समय में यह बहुत अच्छी स्थिति होने वाली है। और प्यारे दोस्तों, सातवीं दृष्टि से बता दूं कि जब आपके दोस्तों सातवीं दृष्टि से आपकी इनके ऊपर पड़ेगी तो दाम्पत्य जीवन में बड़े सुंदर योग बना करके यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति दे रहे हैं। जो दाम्पत्य जीवन में कई तरह की समस्याएं चल रही थी, कई तरह की उलझनें चल रही थी, कई तरह के मनमुटाव चल रहे थे आपस में लेकर के, तो यहाँ पर बहुत सुंदर योग दिखाई दे रहा है दोस्तों इस समय ग्रहों की स्थिति के हिसाब से। किसी प्रकार का दोस्तों यहाँ पर कोई भी आपको जो इश्यू अब तक देखने को मिल रहा था, अब ऐसा आपके साथ नहीं होगा। दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे से बैठेंगे, वो घर में एक सुंदर यानी अच्छा वातावरण होगा। दोस्तों, यदि हमारे किसी भी भाई बहनों की विवाह की उम्र हो चुकी है, विवाह में काफी विलंब देखने को मिल रहा है, इनके विवाह की स्थितियों को इस समय देवगुरु बृहस्पति महाराज परिपूर्णता से आपके पक्ष में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पार्टनरशिप में यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, वर्तमान समय में पार्टनरशिप में कोई समस्या आपको देखने को मिल रही थी, वह समस्या इस समय समाप्त होगी। नई पार्टनरशिप यदि आप करते हो, इसमें बड़े अच्छे लाभ यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज निकाल करके दे रहे हैं। दोस्तों, दैनिक रोजगार और वृद्धि कारक है, अवस्था का योग ऐसा बना रहे हैं कि कर्म क्षेत्र में चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कार्य को व्यापार कर रहे हो, और दोस्तों कोई नौकरी में हो, तो दोनों ही गतिविधियां पूर्ण तरीके से आपके लिए इस समय आपके फेवर में देवगुरु बृहस्पति महाराज बना करके दे रहे हैं। दोस्तों, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति दो केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में आए हुए हैं, अब आपके कर्म क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। इस बात को नोट कर लेना। हमारे व्यापारी बंधु हैं तो व्यापार में वृद्धि होना निश्चित तय है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी समस्या सामने नहीं आ रही है। दोस्तों, और बता दूं कि यदि आप नई जॉब सर्च कर रहे हैं, नई जॉब की तलाश कर रहे हैं, वर्तमान में यदि आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो नई जॉब इस समय आपको मिलेगी निश्चित रूप से। बस हम अपने सभी भाई बहनों से अनुरोध करता हूं कि अपना परिश्रम करिए, मेहनत करिए, आपका समय बहुत अच्छा आने वाला है। इसका बड़ा अच्छा योग यहाँ दिखाई दे रहा है, ग्रह नक्षत्रों की ऐसी पोजीशन है। जी हाँ दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए। दोनों कलयुग के देवता हैं, कलयुग की दोनों देवताओं के ऊपर जिम्मेदारी है। और आज तो एक बहुत सुंदर दोस्तों आपको बता दूं ऐसा संयोग मिल रहा है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि श्रावण मास का महीना प्रारंभ होने जा रहा है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के दोनों देवता उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के रुद्रावतारी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो आप आशीर्वाद प्राप्त करिए बाबा भैरवनाथ जी का, भोलेनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का। और दोस्तों, मैं कल की वीडियो में बहुत अच्छा और बताऊंगा क्योंकि श्रावण का माह प्रारंभ हो रहा है दोस्तों, और कल गुरु पूर्णिमा थी, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम थे आश्रम में। तो दोस्तों, यह बहुत ही अच्छा समय है और वीडियो में बिल्कुल अंत तक रहने का प्रयास करना। दोस्तों, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आपका कहीं पर एक रुपया खर्च नहीं होता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन याद करें, प्रतिदिन प्रणाम करें, क्योंकि हमारे कई ऐसे भाई बहन हैं जो घर छोड़ करके देश विदेश में, प्रदेश में कहीं भी निवास कर रहे हैं। दोस्तों, वहीं से आप प्रतिदिन प्रातःकाल उठ करके धरती माता को प्रणाम करिए, अपनी कुलदेवी कुलदेवता को प्रणाम करिए। इसके बाद दोस्तों अन्य कार्य में लगिए, माता पिता को प्रणाम करिए और कमेंट्स बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से लिखना है। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, लक्ष्मी नारायण भगवान कृपा करो, भगवान भोलेनाथ कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनमें आपकी आस्था हो, मैं इसमें नहीं कहूंगा जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। जी हाँ
दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे, लाभ प्राप्त हो, अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को, दोस्तों को अवश्य शेयर करना। सभी का कल्याण हो, सभी का लाभ हो। नोटिफिकेशन के बेल को दबाकर सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले एक और आपसे अनुरोध करते हैं सभी प्रिय जातकों से कि दोस्तों वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए मैं सभी से अपना अनुरोध करता हूं, सलाह देता हूं कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं और समय समय पर कराते रहें। उससे ग्रहों की स्थिति सही मालूम चल जाती है, कौन से ग्रह हमारे अनुकूल हैं, कौन से ग्रह हमारे प्रतिकूल हैं, कौन से ग्रह हमसे नाराज चल रहे हैं, तो हम उनका उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ग्रह हमें प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करते हैं, इस बात का विशेष करके ध्यान रखना। अब दोस्तों बता दूं कि यहाँ पर यदि आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, जी हाँ, तो ऐसा योग बन रहा है कि इसमें आपको बेहद काफी अच्छा लाभ प्राप्त होगा और परिवार में सुख चैन शांति होगी। व्यापार में अच्छा खासा लाभ होगा। नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर भाग्य साथ देगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब भाग्य साथ देता है तो दोस्तों यदि जो कहते हैं पुरानी कहावत है, ठेवा लगता है, ठेवा लगने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जी हाँ, तो इस समय आपका भाग उदय हो रहा है, बेहद सुंदर यहाँ योग बन रहा है। 18 अक्टूबर 2025 तक के समय की अवधि आपके लिए बहुत ही अच्छी बनने जा रही है। इस समय का आप पूरा सदुपयोग करिए, इसमें दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करिए। यदि आपने इस समय का सदुपयोग कर लिया तो अपने जीवन की नींव स्तंभ को आपने पूरी तरह से मजबूत कर लिया है दोस्तों। और एक अलग अनुभूति जो यश मान और प्रतिष्ठा के साथ धन से करेगी साहब आपको परिपूर्ण इस समय। यहाँ पर मित्रों एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि जो सदैव मैं आपको बताता हूँ और आगामी समय में भी बताता रहूंगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य है। और दोस्तों यह ज्योतिष शास्त्र के अंदर आप कुछ भी कहें, हम आपको सुझाव भी देते हैं। हमेशा ज्योतिष को आपके लिए एक साइंस की तरह समझाने का प्रयास करता हूँ। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों यहीं पर बता दूं आपको कि आपको मेरा जो धर्म है और मेरा कर्म है सदैव आपको उचित सलाह देना। यदि आप हमारी सलाह मानते हैं, आप कार्य करते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, मैं निश्चित रूप से बता दूं कि आपको कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है दोस्तों। और यहाँ पर जो मैं आज देवगुरु बृहस्पति की बात कर रहा हूँ, तो देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो यदि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे भाव में है, आप विश्लेषण कराएंगे, यह सबसे ज्यादा आवश्यक है कि बहुत अच्छे भाव में है। तो मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, मैं निश्चित रूप से अब आपको बता रहा हूं कि आपको कुंडली में देखने के बाद अच्छे स्थान पे है तो यह आपके लिए एक ऐसा समय होगा कि सोने पे सुहागा होगा। वीडियो दोस्तों लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है। इसमें वो जन्म कुंडली में सभी हमारे कोई भी जातक हो, सबकी जन्म कुंडली में बदलाव होता है। ऐसा नहीं कि एक सी जन्म कुंडली सभी लोगों की, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों यदि देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छे हैं तो यह आपको निश्चित मान लीजिए कि आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। और यदि जन्म कुंडली में कहीं खराब है तो दोस्तों उसके लिए हम लोग पूजा अर्चना करते, उपाय भी बताऊंगा लास्ट में। उन उपायों को आप करेंगे तो दोस्तों निश्चित रूप से आप सफल होंगे। जी हाँ, अब दोस्तों आगे बात बताऊं आपको कि यहाँ पर विश्वास मानिए दोस्तों कि जो है 18 अक्टूबर 2025 से पहले आपके जीवन में जो मैं 5 बड़ी गतिविधियां जो मैं आपको बता रहा हूं उनको आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि इनमें से अगर एक भी बाकी रह जाए तो आप अवश्य हमसे कहिए। और दोस्तों बता दूं देवगुरु बृहस्पति एक श्रेष्ठ कारक यानी यहाँ पर ऐसा आपके लिए ग्रह साबित होंगे और आपको आशीर्वाद प्राप्त कराएंगे। निश्चित रूप से आपको हर जगह लाभ होगा। तो दोस्तों आज से मैं आपको बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति का आप पूरा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर ओम गुरुवे नमः की एक माला जपना आप प्रारंभ कर दीजिए। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करिए। यदि पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप सुनिए अवश्य। जी हाँ, सुनने मात्र से आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। और यदि आप चलते फिरते घूमते सुबह टहलते हैं, चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आप जाप करते रहिए। माता गायत्री जी के गायत्री मंत्र का आप जाप करते रहिए। आपके जीवन में दोस्तों मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि समय आपके पास हर समय है। यदि आप गाड़ी भी चला रहे हैं दोस्तों, यदि आप कुछ भी कर रहे हैं
और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आप जाप करते रहिए बीच बीच में। बड़ा आनंद आएगा, आपके जीवन में आप सफल होंगे। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में यदि बने हुए हैं दोस्तों, तो दोस्तों मैं निश्चित रूप से बता दूं कि आपके जीवन में आप एक सफलता की बहुत श्रेष्ठ सीढ़ी पर पहुंच सकते हैं दोस्तों। किंतु ध्यान रखिए कि दोस्तों यहाँ पर कि जो मैंने आपको बताया उस चीज का आप अवश्य ध्यान रखेंगे और अपने बड़ों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे दोस्तों, और माता पिता का, गुरुओं का सम्मान करेंगे, माता पिता का आदर करेंगे। इससे मैं निश्चित रूप से बता रहा हूं कि आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आ सकती। तो इन मंत्रों का आप जाप करिए, विष्णु भगवान सहस्त्र नाम का आप पाठ करिए। गुरुवार के दिन, मैं नहीं कहता हूं कि आप गुरुवार के दिन व्रत रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारी माताएं बहनें रहती हैं, बहुत अच्छी बात है। जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं रह सकती है। जी हाँ, आप किसी भी परिस्थिति में हो, बशर्ते आप करिए। मैं आपको कोई जड़ी बूटी नहीं दे सकता हूँ, ना कोई ऐसा उल्टा सीधा बता सकता हूँ, कोई मेरे पास ऐसी वस्तु हो या कोई दवा हो मैं आपको घोल के पिला दूं, कभी नहीं हो सकता, असंभव है। इस तरीके का यदि कोई कहता है तो समझ लीजिए कि आपसे यानी आपको धोखा दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं, सब कार्य आपको स्वयं करना पड़ेंगे। केवल जो है मैं आपको सलाह दूंगा, मार्गदर्शन दूंगा। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ गुरुवार के दिन यदि आप व्रत रहते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं रहते हैं तो आप प्रयास करिए। गुरुवार के दिन आप भोजन करते समय पहले तो सभी लोग थोड़ा भोग लगाते हैं भगवान को दोस्तों। यदि आप भोग लगाते हैं और नहीं लगाते हैं तो माताएं बहनें अवश्य लगाती हैं ठाकुर जी को भोग, उसमें कोई नहीं है। आप पीला भोजन करने का प्रयास करिए। जैसे आप भोजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा हल्दी उसमें आटे में भी डाल सकते हैं। पीली वस्तुओं का जितना आप सेवन कर सकते हैं उतना आप करिए, और आपको गुरु महाराज का आशीर्वाद मैं विश्वास के साथ कहता हूँ पूरा प्राप्त होगा। जी हाँ, और दोस्तों यदि हमसे हमारी बताई हुई बातें आपको अच्छी लग रही हो तो आप हमारी बात को अवश्य मानिए, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय शनिदेव महाराज की बहुत बड़ी कृपा होने वाली है आप सभी के ऊपर। बस शनिदेव महाराज का एक थोड़ा सा आप इसमें घबराते हैं, घबराना नहीं चाहिए। कई हमारे जातक कभी कभी थोड़ी सी टिप्पणियां करते हैं, मुझे उसकी भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप ज्योतिष शास्त्र में देखिए प्यारे दोस्तों, शनि महाराज एक धीमी गति के ग्रह हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज सबसे काफी लंबा समय लगाते हैं एक राशि में। जी हाँ, पूरा दोस्तों 2.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं और धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाते हैं। अब हम आप आज का युग है, कलयुग है, सोचते हैं कि तुरंत हल सब कुछ मिलना चाहिए। यदि मैंने एक माला जप ली भगवान के यहाँ मंदिर में बैठ करके, घर में बैठ करके, तो मैं सोचता हूँ एक माला यदि हमने भगवान के नाम की जपी तो तत्काल मुझे लाभ होना चाहिए। दोस्तों लाभ अवश्य होता है, एक माला करिए आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन साल 6 महीने आप लगकर करिए, विश्वास रखिए, आपका निश्चित जो चाहोगे वह प्राप्त होगा। ये मेरा स्वयं का अपने जीवन का अनुभव है दोस्तों। तो शनिदेव महाराज धीमी गति के ग्रह हैं और आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्रदान कर रहे हैं। और एक बात हमारी नोट कर लीजिए आप कि परिश्रम अधिक करवाते हैं शनिदेव महाराज। सत्य एवं न्याय पर चलने वाले व्यक्ति को सबसे ऊंची ऊंचाइयों पर लेकर के जाते हैं। संघर्ष के बाद आप किसी भी व्यक्ति की हालत देखिए, किसी की भी, आपके आस पड़ोस में निवास कर रहे होंगे, रिश्तेदार होंगे, आपके रिलेशन में होंगे, जो बहुत ऊंची आपके सामने ही बहुत छोटे स्तर पर थे, लेकिन अपनी बात कोई बताता नहीं है। वो यदि उनसे दिल से पूछा जाए तो उन्होंने कम से कम नहीं तो दिन में 3-3 बार दोस्तों मंदिर में, घर में माथा टेकते होंगे, निश्चित रूप से बता रहा हूं। और जब वह ऊंचाइयों पर पहुंचे तो आप शनिदेव महाराज इस समय आपको सबसे ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं। बस आप ध्यान रखिए, धर्म पर चलिए, अधर्म का मार्ग आप छोड़ने का प्रयास करिए, संघर्ष के बाद ही आपको फल प्रदान होगा। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं और अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको एक बार नहीं
पूर्ण भक्तिभाव से 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आधे से अधिक समस्याएं आपकी काल समाप्त होंगी। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।